अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने पाकिस्तान के बदलते हुए हालात, सियासी कशीदगी और सियासतदानों के दरमियान जो तनाज़ात हैं, उसके हल के लिए एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने की पेशकश की है और सियासी पार्लिमानी जमातों से कहा है कि वो हमारी दावत पर इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, जिसमें हम इंतखाबात समेत दिगर तनाज़ात उसके हल के लिए कोई ठोस तजावीज़ मरतब करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल माजी में भी इस तरह के इक़दाम उठा चुकी है, जिसके मुस्बत और तामीरी नताइज बरामद हुए हैं, और इस नाजुक मरहले पर पाकिस्तान बार कौंसिल का ये इक़दाम और ये पेशकश एक मुस्बत तर्ज़ अमल है। इस पर पाकिस्तान की तमाम पार्लिमानी जमातों को मुस्बत जवाब देना चाहिए और एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो कि बार कौंसिल की मेज़बानी में हो, उसका एहतमाम किया जाना चाहिए और पाकिस्तान को मौजूदा जो सियासी कशीदगी है, जो तनाज़ात हैं, उसको कम करने के लिए और मुल्क को एक मुस्बत समत में डालने के लिए सबको मिल बैठ कर कोई इक़दाम उठाने चाहिए और मिल बैठ कर एक नया अमल मरतब करना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल का ये एक बहुत ही अच्छा इक़दाम होगा अगर वो इस नाजुक मरहले पर पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर जमा कर ले और एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की शक्ल में एक मुश्तरका एलामिया सामने ले आए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और हर आने वाला दिन इन हालात में मज़ीद शिद्दत पैदा करता है, इसको कम करने के लिए कहीं से तो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए थी और पाकिस्तान बार कौंसिल ने इस तरह की पेशकश करके अपने इंतहाई ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, जिस पर हम बार कौंसिल की क़यादत को, उसके सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ नए नए इशूज़ इस वक्त डेवलप हो रहे हैं। अभी मौलाना फजलुर रहमान जो PDM के चेयरमैन हैं, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का दावा किया कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साबिक़ सफ़ीर और साबिक़ नुमाइंदे जो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इमरान खान साहब से खुफिया मुलाकात की है, उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात का दावा किया है। बैक जुम्बिश कलम इसको उनके इस दावे को मुस्तरद तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा दावा है। मैं ये समझता हूँ कि इस मरहले पर जबकि मुल्क की सलामती दाव पे लगी हुई है, मुल्क के अंदर कशीदगी और उसमें शिद्दत आ रही है और हालात बिल्कुल रोज़ बरोज़ दगरगुम होते जा रहे हैं, इन हालात में इस तरह का जो अमेरिका की मुदाखलत है पाकिस्तान के हवाले से, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर पर रियासत के लिए काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए और इससे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो दावा किया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और अगर ये बात निकलती है कि कोई ऐसी मुलाकात हुई है तो इस पर हमारे इदारों को इसका नोटिस डालना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस मरहले पर हमें मुल्क की सलामती, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सबको मिल बैठ कर अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए। और एक तरफ इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है और ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, इसमें ये तय किया जाना चाहिए कि हमारी हुकूमत या हमारा जो मुल्क है इस वक्त वो किस समत में जा रहा है, इस वक्त जो यहाँ के अवाम है वो किन मुश्किलात से दो चार हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ है, इसको सराहा जाना चाहिए और सियासी लीडरशिप को बारह नज़री का मुजाहरा करते हुए ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के साथ नुकाती एजेंडे पर इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी चाहिए और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को नुकाती एजेंडे तक महदूद करते हुए कि मुल्क में इंतखाबात और दिगर तनाज़ात के हवाले से भी इसमें ऐड किया जा सकता है कि इसके हल के लिए हमें बायसियत पाकिस्तान की सियासी जमातों के इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि हम इस मुल्क को मौजूदा दलदल से और मौजूदा जो कशीदा सूरत हाल है, मौजूदा जो तनाज़ात हैं, इसके हल के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इस पर किसी के यानी किसी भी हमारे मनफी तर्ज़ अमल से, किसी भी हमारी मनफी सोच से मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है और जब मुल्क को नुकसान पहुंचेगा तो फिर इस मुल्क के अंदर ना हमारी सियासत होगी और ना ही हमारी हुकूमत किसी काम की रहेगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर हमारी सियासी लीडरशिप को ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल के साथ अपने मसाइल पाकिस्तान के अंदर बैठ कर हल करने चाहिए और बैरूनी ममालिक के किसी फ़र्द को इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में
پاکستان کی اندرونی سیاست میں وہ مداخلت کرے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں ناظرین، اللہ حافظ۔